वो बहुत इंपॉर्टेंटली एक अनाउंसमेंट किया रविंदर जी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहां से ट्रेड को लेकर 1200 करोड़ का एक पूरा उसका राउंड फिगर है, जिसे लेकर उन्होंने कहा तुर्की नहीं जाएंगी चीजें। इसी के साथ साथ जो कई ट्रैवल कंपनीज हैं, उन्होंने कहा 60% डाउन हो गया है तुर्की और अजरबैजान, क्योंकि ये वो देश हैं जो सपोर्ट कर रहे थे। ये आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, डिसाइसिव है कि भारत अब इन देशों को भी टैकल करे जो पाकिस्तान का इस तरह समर्थन करते हैं? क्यों पैसे खर्च करें हम इन पर? तो सर्टनली मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड है कि हम इन देशों का बॉयकॉट करें, बट हम थोड़ा समझ भी लें। देखिए, जहां तक टर्की की बात है, पहली बात टर्की को हम अवश्य बॉयकॉट करना चाहिए और मल्टीपल एंगल से करना चाहिए, पर हम एक चीज समझते हैं कि टर्की ट्रेडिशनल वेपन सप्लायर है पाकिस्तान का, राइट? तो जो वॉर होगी उसमें स्पेस तो वो देगा ही, वो भी चलो मान लिया। जो हमें बिल्कुल अखरा है, जो हमारे बहुत खिलाफ गया है, वो रहता है टर्की का हमेशा स्टांस ऑन कश्मीर इंटरनेशनल फोरम्स पर, और इस पर्टिकुलर पहलगाम इंसिडेंट के बाद भी वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली खड़ा है। और उसके अलावा उसके 2 एडवाइजर्स, मिलिट्री टेक्निकल एडवाइजर्स भी शायद पाकिस्तान में प्रेजेंट थे। तो टर्की को डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड हमें बॉयकॉट करना चाहिए। टूरिज्म टर्की का हमारे देश से करीब आई थिंक 800 मिलियन या $1 बिलियन जाता है, उसे बंद करें। हमारी सरकार इंपोर्ट टैरिफ लगाए। देखिए, हम भी तो टैरिफ लगा सकते हैं देशों पर, केवल अमेरिका ही थोड़ी टैरिफ लगाएगा। और आज की दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे जो डिस्प्यूट्स हैं वो देखी जाएंगी, कुछ समय के लिए उनको टैरिफ लगाएं हम, व्हाई नॉट? तो इस तरह की चीजें कुछ सरकार कर सकती है, कुछ इंडस्ट्री करे और कुछ हम लोग करें, तो इनका मिला जुला जो होगा उसका डेफिनेटली कुछ, देखिए, कुछ डेफिनेटली इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा टर्की पे, नो डाउट। कुछ हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि बाय द वे ट्रेड जो रिवर्स होता है हम पे भी होता है, व्हाट डजंट मैटर। नहीं सर, ये वो वाली फिलॉसफी है आपकी रविंदर जी, जिसमें आप कहते हैं कि भाई युद्ध होगा तो युद्ध बुरा है, लेकिन कई बार युद्ध तो डिसाइसिवली करना पड़ता है, कई बार ये आक्रमण करना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत जरूरी है। जब हमने इस बार जब हमने पहलगाम के बाद ये हमला किया तो इट वॉज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है किसी भी हमले में, हम हमेशा कहते हैं कि हम युद्ध के साथ नहीं हैं, वी डोंट सपोर्ट वॉर, हम युद्ध के साथ नहीं है, लेकिन युद्ध के जब हम पर पहलगाम होगा, पुलवामा होगा, रियासी होगा, पुंछ होगा, तो हम जवाब देंगे। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये देश जो खुलकर बड़ी बेशर्मी के साथ, जबकि वो जानते हैं कि कैसे आतंकवाद का स्पॉन्सर है, जीडी बख्शी सर, आतंकवाद का स्पॉन्सर रहा है ये पाकिस्तान, बेशर्मी के साथ इसके सपोर्ट में खड़े हो जाना। क्योंकि तुर्की के लिए तो एक एम्यूनिशन फैक्ट्री चल रही है, तुर्की के लिए एक एम्यूनिशन फैक्ट्री चल रही है, वहीं चीन के लिए भी एक भारी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, बट भारत विल हैव टू टेक अ स्टैंड। देखिए तुर्की के एर्दोगान साहब के बेटे की फैक्ट्री है जो ड्रोन बना रही है। एग्जैक्टली। वो खूब पैसे कमाना चाहते हैं इस वक्त, और धड़ाधड़ वो ड्रोन बेच रहे हैं पाकिस्तान को। लेकिन एक खबर जो आई है कि कुछ उन्होंने ड्रोन्स के साथ ऑपरेटर्स भी भेजे हैं। दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लडी फाइट, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर ये रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है, इट हैज सीरियस implications and repercussions, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जहां तक उसके तुर्की के ड्रोन्स का सवाल है, जो पहले दिन 350-400 जो फायर किए थे, एक नहीं टारगेट पहुंचा, उड़ा दिए, धज्जी पर खच्चे उड़ा दिए। उसके बाद जो लॉइटरिंग ड्रोन भेजे वो भी मार गिराए गए, ऑलमोस्ट ओवर 90%। तीसरे दिन जो फिर इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स आए, फिर तकरीबन 90% प्लस मार गिराए गए, ठीक है। जो 1-2 गिरे, एक गिरा था एक एयरफोर्स के स्कूल पे और एक वहां पे मेडिकल फैसिलिटी पे, ठीक है। तो जहां तक इनके हथियारों की काबिलियत है, तो इनकी तो साहब जो बहुत बुरी नेगेटिव पीआर हो गया है इनका और चीन का। चीन की कंपनियों के, मिलिट्री कंपनीज के, एविक वगैरह के स्टॉक गिर रहे हैं, क्योंकि उनके फाइटर्स बेकार साबित हुए, PL-15 बेकार साबित हुआ, रडार बेकार साबित हुए, उनके मिसाइल्स बेकार फालतू साबित हुए हैं, और पिट गया है उनका जो मुरीद था पाकिस्तान, ठीक है, पिट गया है। देखिए, लेकिन आई एम श्योर ये हम भारत काफी कार्रवाई लेगा, अपार्ट फ्रॉम कि हम साहब टूरिज्म नहीं करने जाएंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे नहीं, यहाँ पे मत खत्म करिए। इसका दुश्मन है ग्रीक,
ग्रीस, मैं गया हूं ग्रीस में। ग्रीस के लोग बहुत नाराज हैं तुर्की से, उसने बड़ा तंग किया इनको साइप्रस में। वो जब मैं गया था हमसे तब भी हथियार मांग रहे थे। मैं कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ। एनडीसी डेलीगेशन लेके गया था, हथियार मांग रहे थे। दो ना उनको ब्रह्मोस, दो ना उनको आकाश, दो ना उनको पिनाका, दो ना उनको एटैक्स, ठीक है। और जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अच्छे मात्रा में बनना शुरू हुए, दो ताकि ये तुर्की। सर मैं एक बार जरा जल्दी बताना चाह रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो साथी हैं उनके बारे में पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है। जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हो रहा था तो कौन से देश हमारे साथ खड़े थे, कौन गद्दार थे जो हमारे मदद के बावजूद भी हमारे साथ नहीं थे। जो रक्षा तकनीक है उसमें इजराइल ने हमेशा साथ दिया। 71 में जब उसे एक राजनयिक स्टेटस भी नहीं दिया था तब भारत का मदद की थी 71 के युद्ध में। कारगिल युद्ध में भी हेरोन सर्चर यूएवीज भारत को दिए थे, ये कारगिल के समय है। पाक घुसपैठियों की फोटोज भी मुहैया करवाई थी, इजराइल ने मदद की थी। भारत को लगातार सैन्य और खुफिया जानकारी देता है। तो क्यों ना हम इजराइल के लिए कहें और क्यों ना हम लोगों से कहें कि भाई आपको जाना है तो तुर्की मत जाइए, आप इजराइल जाइए। ये कहना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि रूस को लेकर, पुतिन को लेकर जब हम बात कहते हैं, हमारे साथ लगातार खड़े होने वाला देश रशिया है। जरा चलाइए, रशिया ने कैसे हमें हथियार दिए हैं, हथियार भी दिए हैं और इसी के साथ साथ युद्ध में हमेशा हमारी मदद की है। हम रूस और पुतिन की बात क्यों ना करें, हम लोगों से क्यों ना कहें कि रूस जाइए। मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि 71 में फिर बात वही होगी कि पुराने जो हमारे साथ जो पाकिस्तान के युद्ध हुए उसमें किसने हमारा साथ दिया है, हथियारों का बेड़ा हमें किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है बताना। और इसलिए भी क्योंकि तुर्की जैसा देश, दुबे जी, तुर्की जैसा देश जो है उसे एक बार सोदी जी को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा, मैं उनके पास भी जाऊं क्योंकि सोदी जी बहुत देर से बोले नहीं। सोदी जी, तुर्की जैसा जो देश है उसको हमने भूकंप में मदद की, उसकी मदद हमने कोविड में की और ये आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भाई हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद सुचेता जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और प्रख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1971 की जंग से पहले तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के 61 बड़े देशों को चिट्ठी लिखी थी मदद के लिए। 61 में से 3 ही देश भारत की मदद के लिए उन्होंने वापस जवाब दिया। एक था सोवियत संघ जो अब रूस है, दूसरा था इजराइल जिसके साथ तब हमारे कूटनीतिक संबंध नहीं थे और तीसरा था युगोस्लाविया। 3 देश में से युगोस्लाविया तो टूट गया 7 छोटे देशों में, लेकिन रूस और इजराइल आज भी भारत के साथ उसी तरह अटूट तरीके से खड़ा है जिस तरह 1971 में था। मैं आपकी बात से बिल्कुल हामी भरता हूं। अगर भारत को या किसी भी भारतवासी को भरोसा होना चाहिए वो सिर्फ रूस और इजराइल पे होना चाहिए, क्योंकि यही दो देश हैं